हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे अपनी क्लास 10 की मैराथन क्लासेस, जिसमें हमने अपने गणित की जो तीसरा चैप्टर है उसमें दो क्लासेस की, जो है अपने 2 से लेकर 6 अंक वाली। ठीक है, बात ऐसी हुई थी अपनी कि हमने क्या कहा था आपसे कि जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर की मैराथन क्लासेस चल रही थी और अपन ने 2 क्लासेस की जिसमें 2 से लेकर 6 अंक वाले प्रश्नों को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। वो देखना जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास में तो हम केवल आसान प्रश्न यानी कहें तो 1 नंबर वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अपन ने जो पिछली क्लास की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जल्दी से देख लीजिए जाके। और फिलहाल ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में होने वाली है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है चैप्टर नंबर तीसरे का एमसीक्यू जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो अपना पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब आसान प्रश्न होते हैं इस चैप्टर के, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है। फिलहाल शुरू कर लेते हैं अपन। ये आसान सा प्रश्न आपको जो आ रहा है ना, तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल हम एक चीज देखेंगे, बस आपको थोड़ा सा टाइम हमें देना। हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो अपना पहला प्रश्न है, उसमें ये कह रहा है कि समीकरण 2x, समीकरण है वो है 2x प्लस के 3y बराबर के 11 में x बराबर दिया है हमें कितना, में x बराबर हमें 1 दे रखा है और हमसे y का मान पूछा है। ये अपना पहला प्रश्न है। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब भी करते हैं ना, तो क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करते हैं। बहुत ही जितना शॉर्ट कर पाए उतना शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक ही नंबर मिलना है तो कुछ भी कर लें, क्योंकि हमें टिक मारने होते हैं। वो हमारा उसको काला करना होता है गोले को। तो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे, हमसे कुल मिला के y का मान पूछा है, x का मान दिया, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण इसमें रख देंगे जो हमें समीकरण दिया है। तो x की जगह पे बस 1 बैठाना है हमें। तो दो तो ऐसे कैसे आ गए, x की जगह पे 1 आ गया प्लस 3y आ गए और बराबर में आ गए हमारे 11 ऐसे। ठीक है, अब x की जगह पे हमने 1 रखा है। देखो दो ऐसे कैसे, x की जगह पे 1, 3y के बराबर 11। अब 2 1 तो 2 हो गए, प्लस के 3y हो गए बराबर के 11 हो गए। तो 3y बराबर के आ जाएंगे हमारे पास 11 और ये उधर चले जाएंगे माइनस के 2। तो 3y बराबर आएगा 9 और x बराबर y बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, 3 से ये कट जाएंगे 3y। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने किया है ये आपको समझाने के लिए इतने स्टेप हमने लिखे। आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर सकते थे इसको। कैसे, देखो x की जगह हम 1 रख देंगे, सिंपल मन में रखना है। x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें पता है 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 2। ठीक है, अब 2 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, फिर प्लस के। तो 11 का 2 घटेंगे तो 9 बचेंगे और फिर 3 बट्टे में आ जाएंगे, 9 क्या आ जाएंगे, 3 दुर्गा 9। तो हमारे आंसर आएगा फाइनल 3। मतलब दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते थे, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली, एकदम दमदार तरीके से हमारा आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल वे में करना है, कोई ज्यादा रिस्क से नहीं करते ये सवाल। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस वाई बराबर 2y बराबर 8 के युग्म का हल है। हल के युग्म पूछा है, मतलब हल का युग्म का मतलब ये है जो हल है वो कैसा हो, मतलब जो युग्म दिया है ना वो कैसे हल का है। कैसा हमारे आंसर है, अद्वितीय है या 2 है या अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, क्या पूछा है, अनेक अनेक हल है या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से एक क्वेश्चन है। पहले लिख लेते हैं हमें समीकरण क्या दिए वो हम समझाएंगे आपको। फिलहाल फिलहाल ध्यान से सुनिए। दूसरा सवाल है, ठीक है, तो समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण में दिया है 2x प्लस के वाई बराबर के 5, दिया है 3x प्लस के 2y और बराबर के 8। ये हमें दिया है। ठीक है, ये तो दिया है। लेकिन एक चीज हमने जब इसके क्वेश्चन किए थे तो आपको एक चीज पता होगी कि हम क्या कर रहे थे कि हम इसे ए बी सी के मान निकालते थे।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हैं, इनमें से ए बी सी के अगर मान निकालें तो इससे अगर देखो मान शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट तरीका समझो। देखो ए का मान क्या हो जाएगा, चुपके से आपको याद होना चाहिए, ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, y के पास कुछ नहीं है तो भाई x के पास a यहाँ पे आएगा, b 1 आएगा और ये 5 इधर जाके तब होंगे, तो c का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा माइनस के कितने 5। ध्यान से देखो a का मान पहला, फिर b का मान, c का मान, ये इधर आते हैं तभी तो होते हैं, ये प्लस के पास हो तो इधर चले जाएंगे माइनस के 5 आएगा। ठीक है, दूसरे में चल रहा है a2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 का मान क्या आ जाएगा मतलब सॉरी हाँ ये a2 का मान आ जाएगा 3, b2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, b2 का मान आ जाएगा 2 और c2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, c2 का मान इधर चल जाएगा तो माइनस के आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम a1 बट्टे a2 निकालेंगे, यानी कि a1 बट्टे a2, तो वो शॉर्ट करना चाहो ना तो अब यही बट्टे लगा लो हल्के ऐसे ऐसे बट्टे लग गए, मतलब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 ऐसे करके हम बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है। अब अगर हम यही से कैलकुलेशन करें तो a1 बट्टे a2 बराबर क्या आएगा, a1 बट्टे a2 मतलब 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3 आ जाएगा, b1 बट्टे b2 क्या आ जाएगा बताओ, b1 बट्टे b2 क्या आ जाएगा 1 बट्टे 2 आ जाएगा, 1 बट्टे क्या आ जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है ना, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है और एक भी बराबर नहीं है, तो हमें इतनी चीज तो समझ में आई a1 बट्टे a2 बराबर नहीं आए b1 बट्टे b2 के, तो c1 पे तो जाना ही नहीं है हमें। जब दो ही चीज बराबर नहीं है तो c1 को देख के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, पहले हम देखें अगर ये बराबर आ जाते ना तब हम c1 बट्टे c2 पर जाते, तब हम पता करना चाहते कि हाँ उसका क्या मामला चल रहा है। जब हमें a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 यही बराबर नहीं मिले तो हम उधर क्यों जाए, समझ रहे हो, तो हमें आंसर एक ही मिल जाएगा। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन होती है कि हमारे हल जो होंगे, हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होगा केवल एक, केवल एक हल होगा, केवल एक। अद्वितीय का मतलब होता है एक, एक केवल एक हल होगा। तो ऑप्शन 1 चेक कर लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल एक बार दोबारा समझिए, सबसे पहले हमें शॉर्ट में निकालना है, मन ही मन में निकाल लो कि a1 का मान, देखो शॉर्ट का तरीका बता, देखो ध्यान से समझना भी बहुत जरूरी है भाई, शॉर्ट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, देखो देखो हमें पता है a1 बट्टे a2 तो 2 बट्टे 3 आ गया, b1 बट्टे मतलब एक यहाँ पे होता है 1 बट्टे 2 आ गया, तो c1 का मतलब 8 बट्टे 5 आएगा, ये मान से मान कट जाएगा। लेकिन एक चीज हमें जाना ही नहीं था, हमें जब ये 2 बट्टे 3 है, ये 1 बट्टे 2 है, यही से हमें पता चल रहा है 2 बट्टे 3 1 बट्टे 2 अलग अलग है, यानी कि अद्वितीय हल हो गया। ठीक है, और यदि ये दोनों बराबर आ जाते और तब हम इसको माइनस माइनस करके ऐसे करके माइनस से माइनस कट जाता और ये समझ रहे हो। ठीक है, मतलब ये है जितना ज्यादा शॉर्ट कर पाओ उतना शॉर्ट करना है। यहीं पे हमें लिखे, अब ये तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हम यहीं से चेक करके बताएंगे आपको कैसे होगी, तो हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। a1 बट्टे a2 बट्टे b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है, इसका मतलब हल कैसे होंगे, अद्वितीय नहीं है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं आप, ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अद्वितीय हल है। ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम बेहतरीन तरीके से करें, आंसर हमारा सही है। तो ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जो है तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, वो देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमें एक रैखिक समीकरण योग दिया है, प्रश्न दिख रहा होगा आपको, उसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि समीकरण दिया है 4/3 लिख ही लेते हैं, कोई फायदा नहीं है पढ़ने के, क्योंकि पढ़ेंगे कितनी देर में लिख लेंगे। कितने हैं 4/3 x प्लस 2/y बराबर 8, और एक समीकरण हमारा ये है, क्या है 2x प्लस के 3y बराबर 12। ये हल अद्वितीय कैसे हल है, क्या मतलब हलों की संख्या पूछी है, केवल एक है, अनंत है या दो है, ये चीज हमें पूछी है। ठीक है, वही काम करना है अभी जो हमने किया था। देखो पहले ये देखेंगे a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 मछली के थ्रू का क्या प्रकार है, भाई कैसे है ये, इनका बिहेवियर कैसा है, बराबर है लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, ये पता करना है पहले। तो देखो सबसे पहले a1 बट्टे a2 का हमने क्या बताया, a1 ये होता है a2 ये होता है, तो हम डायरेक्ट कर लें क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 को बट्टे में 2 लिख लें ऐसे करके। कोई समस्या भाई, किसी को कोई समस्या,
इनके बट्टे में इनको लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, हम 2 इनके बट्टे में इनको लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। फिर इनको इधर ले जाएंगे, -8 को -12 के बट्टे में कर देंगे। जैसी कोई दिक्कत है किसी को, देखो x वाली चीज को, मतलब x के पास में a होता है यहाँ पे, इसके बट्टे में पहले करें, इसके बट्टे में y वाला, और 8 को इधर ले गए माइनस के, और इनको इधर ले गए माइनस के, माइनस से माइनस खत्म हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व करो, इनको बट्टे में तुम 1 मानोगे, पता है आपको क्या मानोगे, 1 मानोगे ना, ठीक है, यहाँ पे 1 मानोगे। चल अब 1 मानेंगे तो क्या आएगा, देखो 4/3 और गुणा 1 तो ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 और 3 × 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2/3, यानी कि इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया, 2/3। अब इसका भी आंसर हमारा 2/3 है, और इसका भी काटेंगे ना तो क्या आएगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, तीनों के मान 2/3 है, इसका मतलब ये बराबर है हमारे, यानी कि A2/A1, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है भैया, बराबर है, क्योंकि हमने डायरेक्ट करने की कोशिश करी, इनके बट्टे में इनको लिखा, इनके बट्टे में इनको लिखा, इनके बट्टे में इनको लिखा, बट माइनस के साइन का उधर ले गए ना, माइनस उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाए, ये माइनस का होता तो प्लस हो जाता। तो फिलहाल हमने जब इनकी कैलकुलेशन करके देखी तो क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया बताओ, ये तीनों लाइनें बराबर आ गई। अब जब तीनों लाइनें बराबर आती हैं तो हमारे जो हल होते हैं कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे। ये भी बात याद रखनी है भाई, ये भी बात आप याद करते चलिए भाई, जिन्हें नहीं आता तो क्या है, अगर तीनों चीज बराबर आ रही है, तीनों चीज बराबर आ रही है तो अनेक हल है, और अगर 2 चीज बराबर आ रही है केवल, वो सॉरी इनमें से दोनों में से कोई बराबर नहीं आ रहा है तो एक ही हल है, केवल क्या हल है, एक ही हल है, ठीक है, ये भी चीज पता करना होता है। तो हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनंत हल है, क्या है, अनंत हल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x -6y और +1 = 0 के युग्म जो है वो का हल पूछा है, मतलब हल ही पूछा है। इसमें कैसा होगा, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, क्या पूछ रहा है प्रश्न, ये हमें ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को क्वेश्चन को समीकरण दे हमको बता दें, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप तो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो उसमें देख के बता सकते हो आप, तो भैया आपको तो उतारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये है। अब इनके हमें ये पूछना बताने में कि हल जो होंगे वो कैसे होंगे, हल कैसे होंगे वो पता करेंगे। उसके पता करने के लिए हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पता होने चाहिए। उनको पता करने के लिए हम डायरेक्ट एक चीज जानते हैं कि x के इधर कौन है, 1 तो 1 आ गया, इनके बट्टे में 3 है, 3 आ गया बराबर, इनके बट्टे में 2 है और ये माइनस कितने हैं, और इनको काटोगे तो भाई 1/2 ये भी बराबर आ जाएंगे, और 5/1। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास 1/3 ही आएगा, कट के। सही बात है, देखो 2 1 2 2 3 है, आराम से कट के आ गया। और यहाँ हमारे पास ये बराबर नहीं आए क्योंकि ये 5/1 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, 5/1। जो चीज तो हमें बराबर मिल रही है, A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, बट C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई हल ना है भाई, ये तो बेकार में कुछ है, इसका कोई हल नहीं है। तो हमने ये एक और नई चीज सीख ली कि अगर 2 चीज बराबर आए, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, कोई हल नहीं होंगे, इस चीज के कोई हल नहीं होंगे। और अगर हमारे A1/A2 और B1/B2 झगड़ा करने लगे तो ये दोनों ही ना बराबर हो, तब इनका क्या करेंगे, तब इनका एक ही हल होता है, केवल एक हल होगा, केवल क्या होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, हल होगा। और अगर तीनों बराबर आ जाए बाई चांस, तब क्या होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही अगर बराबर आ रहे हैं, तब हमारे कैसे होते हैं, अनेक हल होंगे भाई, अनेक हल
होते हैं। ये चीज हमने पढ़ रखी है, फिर भी दोबारा से रिवीजन कर ली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस हमारे क्वेश्चन में कोई दम तो थी नहीं, क्योंकि इसमें हमने केवल इतनी पूछ दी कि इसका कैसा हल होगा, तो फिर पता चल गया कैसा हल होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। कारण ये है कि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 तो बराबर है, बट c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है, इसीलिए हमारे कोई हल नहीं होगा। डन। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन सही है। इसका ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसमें पहले में दिया है अद्वितीय, तो अद्वितीय मतलब केवल एक होता है। दूसरे में दो दिया कोई नहीं, और तीसरे में दिया अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका भी गलत आंसर है, क्योंकि हमें देना है कोई नहीं होगा, और कोई नहीं केवल डी ऑप्शन में सही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो हमारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं जो है पांचवा। तो पांचवा प्रश्न हमारा है कि रैखिक समीकरण, दिख रहा होगा आपको कि रैखिक समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है। इन्हें पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि कोई हल नहीं है इसका, और कोई नहीं है इसका हल है, तो हमें ए का मान पूछा है, मतलब पूछा गया तो ए का मान बताना। बस समीकरण लिखने की देरी है, क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो गया। देखो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास है 2x प्लस ए वाई बराबर 1, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x माइनस 5y और बराबर 7। अब हमें इतनी मतलब पूरे क्वेश्चन में हमें इन दो की जरूरत थी, एक चीज की और जरूरत है, उसमें क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। क्या भाई, एक चीज हमसे कही है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये चीज कही है। अब कोई हल नहीं होती, नहीं है अगर किसी भी सवाल का, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि उसका क्या होता है, a1 बट्टे a2 तो बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, बट c1 बट्टे c2 से लड़ाई चल रही होती है, तो c1 बट्टे c2 बराबर नहीं होते। ये हमने अभी पढ़ा जस्ट। क्या होता है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो बराबर नहीं है, जिससे लड़ाई चल रही, उसकी हमें जरूरत है नहीं, तो हम इतने से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे a1 बट्टे b2 b1 बट्टे b2 के जरिए। सुनो, अब यहां से देखो a1 का मान कितना आएगा, तो पहले का a1, a2 का मान 3, मतलब इनके बट्टे में इनको लिख दिया। डन। एक का मतलब a बट्टे में माइनस के 5, बस इतने में कोई समस्या तो नहीं है ना। देखो 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3 बराबर प्लस के a है, तो प्लस का a, माइनस के 5 है तो माइनस के a बट्टे माइनस के 5, ठीक है। इसके कोई हल नहीं है, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे गुणा हो जाएगी, माइनस के 10 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 3। देखो 5 दूनी 10 और 3 का एक करेंगे 3, तो a बराबर आ गया हमारे पास 10 बट्टे में 3, जो कि a बराबर आ गया। तो समझे a का मान ही पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया a बराबर माइनस के 10 बट्टे 3। बस हमें ऑप्शन देखने की जरूरत है, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट आंसर है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं माइनस के 10 बट्टे 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो हमने किया पांचवें क्वेश्चन में एक चीज नहीं सीखी, वो क्या है कि पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई हल नहीं है क्वेश्चन में, तब ए का मान पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जब ए का मान पूछा गया है ना, तो हम इनको बराबर रखेंगे, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 को बराबर रखे, इन दोनों के जरिए हम ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तब, ठीक है। इतनी सी ध्यान रखनी है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, जो है 6वां प्रश्न। तो हमारा 6वां प्रश्न है, उसमें ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के, दिख रहा होगा आपको, जिसमें कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के एक दिया गया है, जिसमें है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16 के हलों की संख्या पूछी है। बस ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हलों की संख्या क्या होगी। तो हलों की संख्या तो अब तक लगभग 3 टाइप होते हैं, तीनों को हमने बता ही दिया। अब बस क्वेश्चन सॉल्व देखते, क्वेश्चन सॉल्व करना है। समीकरण हमें दिया है क्या, x माइनस के y बराबर 8, और ये हमें दिया है 3x माइनस के 3y बराबर 16, ये हमें दे रखा है। बस नीचे हलों की संख्या पूछी है, तो टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 निकाल दो। तो निकालना है भाई, a1 बट्टे a2 का मतलब पहले के आंसर, यानी कि पहले x के पास में a है कुछ नहीं, तो और आगे इस वाले x के पास नहीं है, और वो साइन बाद में लगा लेंगे, या फिर दूर दूर लिख लेंगे, ठीक है।
तो देखो माइनस के 1 में माइनस के 3 ये रहे, और ये माइनस के 8 माइनस के 16 ये इधर जाएंगे तो माइनस में होके जाएंगे, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, ये बात आपको पता हो। ठीक है, इस माइनस से ये कटेगा, इस माइनस से ये कटेगा। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये दोनों तो बराबर आ गए भाई, a1 बट्टे e2 b1 बट्टे b2 तो बराबर आ गए, बट c1 बट्टे c2 का मगर काटे भी देना, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 चौक 16 होते हैं, और फिर भी काटोगे तो 8 दूनी 16 भी होते हैं, ये बात भी हमें पता है। तो 8 गुना 8 और 8 दूनी 16, यानी कि इसका आंसर हमारा आ रहा है 1 बट्टे में 2। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज देखने को मिल रही है, a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2, 1 बट्टे 3, 1 बट्टे 3 तो बराबर आ गए, बट 1 बट्टे 2 ये बराबर नहीं आए, यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। अब इतनी स्टेटमेंट देख के हमें ये बता दो कि इसका कितने हल होंगे, कैसे क्या किस सिस्टम में, ये ऑप्शन आपको दिख ही रहेंगे। अब तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके ना, तो आपको अब तक आइडिया ये लग गया होगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है कोई नहीं, और केवल एक है तीसरा, और डी है 2। ठीक है, जब भी हमारी ऐसी कंडीशन बनती है a1 बट्टे e2 b1 बट्टे b2 बराबर होते हैं, बट c1 बट्टे c2 बराबर नहीं होते हैं, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ये चीज लिखनी है आपको भाई, कोई हल नहीं होता है, अपनी कॉपी पे लिखते चलना, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी भूलते हैं बच्चे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बस हम याद तो करवा ही देंगे। याद ध्यान, अगर 2 मित्र हो, एक लड़ाई चल रही हो, तो भाई कोई हल ना निकल रहा हो उसका। ठीक है, 2 तो चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, तो कोई हल नहीं है उसका। ठीक है, तो इस चीज को है। तो अपना जो 6वां प्रश्न है उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल करने थे, और अगला सवाल हम देखेंगे जो है हमारा 7वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा जो 7वां है उसमें कह रहे हैं कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। मतलब इतनी चीज कहें तो इतना क्वेश्चन आसान हमने पहले नहीं देखा, ये ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें कह रहे हैं हमें एक समीकरण दे रखा है, और इसमें का हमने पहले ही नंबर पे क्वेश्चन दिया था ना, वही है। तो आप ट्राई करना शुरू कर दो, देखते रही होगा हम पत्थर उतारने से। इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक समीकरण दिया है, जो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है अपना, उसमें कह रहे हैं 3x प्लस के 2y और बराबर में दिया है, इसमें y बराबर हमने 0 दे रखा है, और हल पूछते हैं। हल का मतलब x का मान पूछता है, ऐसे x और y दोनों के मान पूछे हैं जो हमें ऑप्शन दिए हैं। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या है वो देखो पाई का मान हमें 0 दे रखा है ऑलरेडी, क्या दे रखा है, पाई का मान 0 दे रखा है ऑलरेडी, तो हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो ऑप्शन से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन देखो पहला हमें दिया है, पहला हमें दे रखा है क्या 2,0, बी दे रखा है क्या हमें 0,2, और सी हमें दे रखा है क्या 3,0, और डी हमें दे रखा है 0,3, 0,3 ये दे रखा है। अब देखो एक चीज आपको बताएं, अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन से क्वेश्चन को हटाना चाहें, करना चाहें, तो देखो क्या पाई का मान हमें 0 दे रखा है ना, पाई का मान 0 का मतलब पाई का मान पीछे होता है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो पाई के पीछे 0, ऑप्शन में कौन से के आंसर में पीछे 0 है वो देखो आप। यहाँ पे पीछे 0 नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पीछे 0 यानी कि ये होगा, और यहाँ से पीछे 0 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। मतलब पाई में पीछे 0 है, यानी कि पाई में जो पीछे होगा 0, अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो ये आंसर कभी नहीं होगा, और ये हमारे पास आंसर कभी भी नहीं होगा। अब बाई चांस यहाँ पर भी 0 नहीं होता तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता, अगर यहाँ पे भी 0 नहीं होता तो हमारा ऑप्शन ये से हो जाता। ये कब काम में आती जब एक ही ऐसी स्टेटमेंट बनती था, लेकिन हमें सबसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन फिर भी मिल रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन फिर भी मिल रहे हैं, बस हम क्या करेंगे आप सुनो, हमने जो शुरू में बताया देखो पाई का मान 0 है तो पाई की जगह पे 0 रख देंगे, और 2 का 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है ना, 0 आएगा, यानी कि यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा। 3 बट्टे में चले जाएंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 के पारे में 2 बार में, तो यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा। अब कुछ बच्चों को ये हजम नहीं होगी बात, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने शॉर्ट में किया। तो हम देखो उन बच्चे के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3x प्लस के 2 y की जगह पे 0 बराबर 6, 3x प्लस के 0 बराबर 6, और 3x बराबर 6, और 3 से ये कटेंगे x बराबर
तो जब x बराबर 2 आया है, y बराबर में 0 दिया है, तो हमारे जो आंसर आएंगे 0,2,0, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने लिखी थी। तो ए ऑप्शन जो हमारा है 2,0 एकदम सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न हमसे कहा क्या 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 कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है जो 9वां है, उसमें कह रहे हैं कि m के किस मान के लिए युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। ये हमसे पूछा गया है, m का मान होता है मतलब ये। तो देखो ध्यान से, हमें समीकरण दिया है क्या, x माइनस के 2y बराबर 3 और हमें दे रखा है 3x प्लस के my बराबर 1। ये हमें दे रखा है, हमसे पूछा है m के किस मान के लिए, m का मान हमसे पूछा है, m के किस मान के लिए ये होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, हमसे पूछा गया है कि अद्वितीय हल है, ये नोट करने वाली बात है। क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब ये होता है केवल एक, केवल एक हल होने की कंडीशन ये है a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 की लड़ाई चलती होती है, यानी कि ये बराबर नहीं होते हैं। a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होते हैं अद्वितीय हल में। ठीक है, तो इसी चीज का हम फायदा उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं, x का मान 1 हो गया, वो a का मान a1 का मान 1, a2 का मान 3। ठीक है, ये हमें पता है अद्वितीय बराबर नहीं होते हैं। माइनस के 2 है और प्लस की, तो इनको बड़ा इधर कर देंगे, इतना बड़ा तो m बराबर आएगा, m नॉट इक्वल टू माइनस के 6। तो m का जो मान है ना, वो माइनस के 6 नहीं हो सकता। m का मान जो है वो किससे लिए नहीं होगा, और m का मान किसके लिए होगा, नहीं माइनस के 6, यानी कि m इज नॉट इक्वल टू हमारे माइनस के 6। ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पे ये हमारे पास आंसर है, वो देख लीजिए। m का मान इसमें नहीं होगा, तीसरे वाले ऑप्शन नंबर सी सही है, m इज नॉट इक्वल टू माइनस के 6। m का मान माइनस के 6 नहीं हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चीज आपको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, m का मान हमें पता लग गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस आपको इसमें इतनी चीज ध्यान रखनी थी कि मैं नोटिस करने वाली बात ये थी कि अद्वितीय हल पूछा गया है। अद्वितीय हल का फॉर्मूला हमारा ये होता है a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2 के। a1 बट्टे a2 मतलब 1 बट्टे 3, 1 बट्टे 3, b1 बट्टे b2 मतलब माइनस के 2 बट्टे m, और 2 को m पे m एक m हो गया, 2 3 6 हो गए माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट हो जाता है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है कि समीकरण 3 बट्टे एक्स माइनस 2y बराबर 2 बट्टे एक्स, ही क्वेश्चन है, इसका हल पूछा गया है कि क्या हल होगा। ध्यान से देख लेंगे इसको भी, बस सवाल हमें दिया है क्या, कि कौन सा सवाल है, ओमान है न दुश्मन, इसमें क्या है 3 बट्टे एक्स माइनस 2x बराबर 2 बट्टे एक्स, ये क्वेश्चन है, इसका हमें हल पूछा गया। तो ध्यान से देखो, जब भी x वाली बात आए और सभी के पास x है, सभी के पास x है, तो करना तो वही पड़ेगा सॉल्व। यहाँ बट्टे में एक मान लेते हैं और देखो क्या, x एक x हो गया, ये हो गया 3 एक 3 मतलब 3 एक 3 माइनस के 2x स्क्वायर और बराबर में 2 बट्टे x हमारा है। ठीक है ना, ये काम चले, बराबर के नीचे भी x, इधर भी x है, इधर भी x है, यानी कि x से x तो कट गया हमारा, तो हमारे पास बचा 3 माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, अब 3 को उधर ले जाओ, तो माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 2 माइनस के 3, भाई 2 तो है पहले से, ये चले जाएगी माइनस के 3, माइनस के 2x बराबर आएगा, स्क्वायर बराबर आएगा माइनस के 1, माइनस से माइनस कटेगा तो x स्क्वायर बराबर आएगा 1 बट्टे में 2। जब x बराबर ये आएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस में अंदर हो गया 1 बट्टे में कितने 2, ये स्क्वायर हट के आया है, स्क्वायर हटा इधर रूप चढ़ गया, तो x बराबर हमारा आएगा प्लस माइनस के 1 बट्टे, एक तो रूप से बाहर निकल आता है, एक को रूप एक ही होता है, लेकिन दो बेचारे नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा क्या, x बराबर प्लस माइनस के 1 अपॉन में रूट में 2। ऑप्शन इसी के साथ अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्या है, 1 बट्टे रूट में 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो भी आपको क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब इस प्रश्न को हल करना तो बहुत ही आसान होता है,
बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए और कैलकुलेशन समीकरण वाले हैं, इनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करें तो मैं दोबारा समझा। देखो ये तो हमें समीकरण दिया था, हमने बट्टे में एक मान लिया हमें। ठीक है, तो एक्स एकन एक्स हो गया, एक का इधर करेंगे दो, तीन एकन तीन, और इधर करेंगे दो एक्स स्क्वायर। देखो इधर है एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर बराबर दो बट्टे एक्स। यहाँ भी नीचे एक्स, यहाँ भी नीचे एक्स, एक्स से एक्स निपटा दी हमने, और ऊपर वाली लाइन है जितने आ गई तीन, ये और ये। इनको जब समीकरण बन गया, तीन को इधर भगा दिया, माइनस के एक आएगा, इनको ऐसे करके सॉल्व करिए ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 9वां प्रश्न है वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि इसमें ये कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है हमें दिया गया उसके अनेक हल होंगे। अनेक हल वाली हमें के का मान पूछा गया है कि के का मान क्या हो सकता है। देखो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण हमें दिया है एक्स प्लस के वाई और बराबर में दिया है ए, और यहाँ की बात करें तो के एक्स तो हमें दिया ही है, प्लस के वाई बराबर के स्क्वायर। सवाल तो दिख रहा होगा ना। ठीक है, हमसे के का मान पूछा है, और नोट करने वाली बात ये है हमें कि अनेक हल की बात हो रही है। किसके? अनेक हल, अनेक हल की बात हो रही है। और अनेक हल के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर c1 बट्टे। अनेक हल जो होते हैं वो आराम से मित्रता से रहते हैं, सभी फ्रेंडली रहते हैं, सभी बराबर होते हैं एक दूसरे के, कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। तो इस बात की ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम a1 बट्टे a2 निकालें, ध्यान से देखो, a1 बट्टे मतलब x के पास में कुछ नहीं तो एक बट्टे में k बराबर, क्योंकि बराबर है, और k बट्टे 1 हो जाएगा, और ये भी बराबर आएगा माइनस के 1 अपॉन में माइनस के k स्क्वायर। एक मिनट, k स्क्वायर है क्या? एक मिनट देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, माइनस के k। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें k का मान चाहिए तो हम k का कोई बार एक जोड़ा उठा लेंगे, कोई भी। तो एक जोड़ा ये पहला वाला उठा लेते हैं, इतने को अगर हम लेके चले तो अगर हम 1/k बराबर k अपॉन में 1 इसको केवल सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऐसे गुणा करेंगे कि एक का एक में करेंगे एक का आएगा, एक ही आ जाएगा, k का k में करेंगे k स्क्वायर आ जाएगा। तो k स्क्वायर तो है, तो k से स्क्वायर हटेगा तो रूट में 1 आएगा, वो भी प्लस माइनस के, तो k बराबर आएगा प्लस माइनस के 1। k का जो मान आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस के 1। तो ऑप्शन अपना चेक कर लो जल्दी जल्दी क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम चेक करने की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आपको एक समस्या जरूर हो रही होगी, वो क्या है वो समस्या। आप कह रहे होंगे सर आपने यही जोड़ा क्यों लिया, अगर हम पीछे वाले जोड़ा ले लेते ऐसे वाला तब क्या होता। भाई ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा क्वेश्चन में कि भाई सुनो, ये हमने जोड़ा अभी लिया था और आपके दिमाग में ये आया अगर हम इतने को नहीं लेते, केवल हम इतने वाले को ले लेते, पीछे के दो उठा लेते, तो हमारा आंसर क्या आता भाई। तो एक काम कर लेते ना, आपकी संतुष्टि के लिए हम वैसे करें तभी हमारा आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए। देखो के स्क्वायर को के में जब गुणा हम करेंगे तो भाई के की पावर क्यों बनेगी, क्योंकि माइनस का तो माइनस की पावर 3 बन जाएगी, बराबर एक का इधर करेंगे तो माइनस का एक ही। देखो के की पावर 3, के का के स्क्वायर का के में गुणा कर के की पावर 3 माइनस के, एक का इधर करेंगे माइनस के। देखो माइनस से तो माइनस में कोई लफड़ा होता नहीं है, माइनस से कट जाएगा। और जब हम के की पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, और यहाँ पे जब यहाँ से क्यों हटाएंगे ना तो यहाँ पे क्यों रूट आ जाएगा, और के की पावर कितनी, सॉरी 1 की पावर हम कितनी भी करते हैं आंसर बन ही आता है। तो इसका भी आंसर हमारा 1 ही आएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, के की पावर 3 हो जाएगी ना, जब के की पावर क्यों है तो इधर से हट के जाएगा तो इधर क्यों रूट आएगा। क्यों रूट तो अपने 9 में अच्छे से पढ़ा होगा। क्यों रूट का मतलब अब क्यों के की जो पावर है वो उसके सॉरी 1 के ऊपर तो कुछ भी काम कर लो आंसर बने ही रहता है। तो 1 प्लस यानी कि प्लस माइनस के 1 यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपन अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आ गया ना। ठीक है, तो 10वां प्रश्न भी ऐसे ही करना था हमें, और थोड़ी जल्दी करना है इस प्रश्न को, कोई इसमें कठिन तो काम था ही नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है सेम ऐसा ही है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उसमें कह रहे हैं
यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक ही हल है इसके लिए, जब अनेक हल है तो हमें k का मान पूछा गया है। समीकरण लिख लेते हैं भाई। समीकरण हमारे पास है बराबर 5 और हमारे पास है 4x प्लस के ky बराबर में 10। हल कैसे अनेक, हल कैसे है अनेक हल है, पर हमें के का मान पूछा गया, के का मान मुझसे पूछा गया, हल अनेक है, अनेक हल कर लेते हैं। अनेक हल का मतलब a1 बट्टे a2 निकालो पहले। अनेक हल में क्या होता है a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 और बराबर होता है c1 बट्टे c, ये होता है सिस्टम। तो अगर हम a1 बट्टे a2 की बात करें 2 बट्टे 4 बराबर आएंगे 3 बट्टे k और ये बराबर आएंगे माइनस के 5 बट्टे माइनस के 10। ये तो सिस्टम होगा भाई, ये तो होगा। अब ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस के लगे इधर जाएंगे माइनस में जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको हम पहले क्या कहा था एक के लिए, हम पहले एक जोड़ा ले लेते हैं, कोई सा एक ले लो आंसर सेम है। तो ये जोड़ा लेंगे तो टी का इधर करेंगे, इनका इधर करेंगे, टी का इधर करेंगे 2 के और 4 का इधर 4 के, तो के बराबर इस साइड से 6 बस एक मार दो 6 में भाई, एक ही बात निकाल दो इतने फालतू बात। ये एक का मान हमारा 6 आया एकदम राइट आंसर। अब आपकी आत्मा के संतुष्टि के लिए हम क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करके देख लेंगे। अब इधर से जब हम सॉल्व करेंगे तब देख लो क्या आ रहा है, ये 3 है ना, तो इधर आ जाएगा माइनस के 30, माइनस के 30 बराबर माइनस के 5 के, माइनस से माइनस कटेगा 5 से 30 होते हैं तो के बराबर 6 आएंगे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर से लो आंसर, इधर पहले दो जोड़ा ले लो या आखिरी दो जोड़ा ले लो, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 किसमें वो देखना पड़ेगा, क्या हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। तो डी आंसर एकदम राइट होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये 12वां प्रश्न तो आराम से हो गया होगा, अगले प्रश्न पे चलते हैं जो है कौन सा प्रश्न आएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है वो क्या है, अगला प्रश्न ये है, इसमें कह रहे हैं 12वें प्रश्न में कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस के 2y बराबर 2 का हल पूछा है। हल मतलब ये होता है कि इनको सॉल्व हमसे करवाया है, सॉल्व देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 12वां, इसमें कह रहे हैं 2x तो है और प्लस के 3y भी है और बराबर 18 और यहाँ पे हमारे पास है x माइनस के 2y और बराबर में 2। इनको सॉल्व करना है, बस सिंपल सी बात। देखो इसमें हमें कोई तो सेम करना पड़ेगा विलोपन से सॉल्व करने के लिए, जब सेम करेंगे तो नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, आराम से सेम मिल जाएगा। ऊपर वाला समीकरण ऐसे कैसे उतार देंगे, नीचे वाले में गुणा कर देंगे 2x 4y और माइनस के प्लस के 4, ठीक है। जब हम इन्हें काटेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे। 8 में से जब 18 में 4 जाएंगे यानी कि 14 बच जाएंगे। हमारे पास 7 दूनी 14 यानी कि बाई का मान तो आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन अगर हम चेक करें अपने तो केवल और केवल बाई का मान 2 किसमें किसमें है वो देख लीजिए, केवल ए ऑप्शन में ही है जो बाई का मान 2 दे रहे हैं। तो हम देख के बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन में बाई बराबर 2 है और तो सब में कुछ और है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बट हम पूरा सॉल्व करेंगे, बट पूरे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर तो मिलेगा ये होगा, क्योंकि बाई बराबर जो 2 है वो ए ऑप्शन में ही है, ठीक है, और तो किसी में है नहीं। तो अब अगर हम x का निकाले तो क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे, तो 2x प्लस के 3 y की जगह पर रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे बराबर 18 हो जाएंगे। तो 2x बराबर हमारे पास 18 माइनस के 6 आएंगे, ये आएंगे। तो 2x बराबर हमारे पास ये बचेंगे 12 और दूसरी बार है यानी कि 6 हमारे पास x का मान है, x का मान 6 आएगा यानी कि x का मान 6 और y का मान। ऑप्शन चेक कर लो अब फाइनल कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। वैसे भी हमें पता था ए आएगा क्योंकि बाई का मान केवल ए ऑप्शन में ही था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको भी अच्छी तरीके, ठीक है। तो और अब सॉरी, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर जो है 13वां प्रश्न। तो अगला हमारा 13वां प्रश्न है, क्या कह रहा है इसमें देखो, ये दो संख्याओं का योगफल दिया है 24, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब एक संख्या है दूसरी संख्या क्या है 2 गुनी है, तो संख्या क्रम से क्या होंगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ध्यान से ये समझना, देखो सवाल में दे रखा है दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 24। तो देखो दो संख्या x और y मानते हैं तो x प्लस y का मान हमें दे रखा है 24,
ये शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमसे एक नंबर देना है ना, तो ये तो पता ही है एक नंबर में देगा। तुम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स प्लस वाई, मतलब कोई संख्या एक एक्स है दूसरी वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान दिया 24। अगली बात ये कही है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। मतलब जो एक संख्या है ना, मतलब एक संख्या जो है, मतलब मान लो एक्स की बात करें तो एक्स जो है वो एक संख्या होगी, दूसरी संख्या की दो गुनी है, यानी कि 2y हो, यानी कि x का मान आ गया 2y। x का मान क्या आ गया 2y, ऐसे मान। आप चाहो तो इसे लगा दो, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और उसके बाद नहीं चलेगी, एक संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। जब तो ये संख्या है ना, इस संख्या की दो गुनी है, तो मतलब ये बड़ी है तो इसमें लगा, मतलब दो गुनी का मतलब दो से गुणा करें। अब इसका जो x का मान आया 2y, इसको इसमें रख देना है, तो x की जगह पे रखेंगे हम 2x 2y, x की जगह पे आ गया 2y प्लस के y और बराबर में 24, तो यहाँ पे आएंगे 3y और ये आएंगे 24, और ये कटेंगे हमारे पास 3 से काटेंगे जब 24 को, तो 24 के y का मान आ गया 8, y का मान क्या आ गया। अब जब y का मान 8 आ गया ना, तो हम x का निकाल लेंगे, x का कहां से निकालेंगे, इसमें रख देंगे x का मान। जब x का मान समीकरण 2 में रख के देखें तो x की सॉरी y का मान समीकरण 2 में रखें तो x बराबर 2 इंटू पाई आ जाएगा, तो x बराबर 8 दूनी 16 आएगा, तो x बराबर आएगा 16 और y बराबर आएगा, ऑप्शन चेक करो तो 16,8 कौन से में सही है, तो x मतलब 16,8 इस रूप में आंसर लिखेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस इसमें यही चीजें जो थ्योरी वाली होती है वो समझने लायक होती है। यहाँ पे हमने दो संख्याओं का योगफल दे रखा है तो 24, इस वजह से x प्लस वाई का 24 किया। यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो इसीलिए हमने x बराबर 2y करा और ऐसे मान रख दिए, तो हमारे आंसर आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। तो ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। डन, ठीक है। तो 13वां सवाल हो गया अपना, अब हम करेंगे अगला प्रश्न जो है 14वां। तो 14वां प्रश्न हमारा है, क्या है इसमें क्या कह रहे हैं, बस रैखिक समीकरण दिया गया है, हल कर लेंगे आप, और उनको हल पूछा है तो हम कर ही देते हैं। इसमें आपने दिया है x प्लस के y बराबर दिया है 10, एक दिया है x माइनस के y बराबर 4। एक तरीका बता सकते हैं आपको, एक एडवांस तरीका, वैसे मैं चाहूँ तो बताना, चलो बता ही देता हूँ, बस शायद काम में आ जाएगा। x बराबर 5 दिया है, y बराबर 2 दिया है, x बराबर 7 दिया है, y बराबर 2 दिया है, फिर x बराबर 7 दिया है, y बराबर कितना 3 दिया है, नहीं माइनस के 2 है, माइनस के 2 दिया है, और फिर दिया है x बराबर 7 और y बराबर 3। ये हमने ऑप्शन लिखे हैं जल्दी, ठीक है, ये हमने ऑप्शन लिख दिए हैं। अब हमने ये लिखे हैं वो सब, अगर हम इस प्रश्न को ऑप्शन से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कैसे, देखो देखो x का मान है 5 और y का मान है 2, तो x की जगह 5 रखो, y की जगह 2 रखो, तो x की जगह 5 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो 5 और 2 7 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला तो होगा नहीं, क्योंकि 10 आ रहा है। आना कितना चाहिए इस ऑप्शन के हिसाब से, 5 और 2 7 आना चाहिए, लेकिन हमारे आ रहे हैं 10, तो ऑप्शन पहला तो गया काम का। दूसरे की बात करें तो 7 और 2 9 होते हैं, ये भी गया काम से। तीसरे की बात करें तो 7 और माइनस के 2, यानी कि 7 में से जब 2 बचेंगे तो वह 5 बचेंगे, ये भी गया काम से। जब इसकी बात करें तो पहले तो x और y, यानी कि x की जगह पे इनको 7 और 3 कितने होते हैं 10, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो लास्ट वाला इसे होगा, ये तो कंफर्म है ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो 7 और 10, इनको जब हमने रखा, 7 और 10 को जब 3 को रखा तो हमारे 10 आते, बट एक ही एक समीकरण संतुष्ट हो रहा है, एक समीकरण में रखने में आ रहे हैं, तब काम नहीं चलेगा, दोनों में रख के चेक करो, दोनों मान नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहले में देखा इनको मानों को रखे तो पहला तो काम हो गया, दूसरे में रखकर देखे तो x की जगह 7 और y की जगह 3, तो हमारे 4 ही बचेंगे, यानी कि दूसरे में भी हमारा काम कर रहा है, तो 101% हमारा आंसर डी सही। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा है, हमने तो अपने हिसाब से लिख लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा डी है, ठीक है, तो डी हमारा एकदम राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे भी कर सकते हो आप क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन के आंसर जो आपको दिए गए ना, वो इसमें रख के आप चेक कर सकते हो कि कौन सा हमारा समीकरण सेटिस्फाई
कर रहा है, जैसे कि हमने अभी बताया 5 और 2 7, मतलब इन मानों को इसमें रख के देखा तो हो गया। बट एक चीज ध्यान रखिए, दोनों समीकरणों में रख के देखना है, अगर एक को संतुष्ट हो रहा है, एक के आंसर आ रहे हैं, तो दूसरे में भी रख के देखो उसी को, अगर दूसरे में भी कर रहा है तब आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर सॉल्व करें तो इनसे ही कटेगा, हमारे 2x ये हमारा 14 हो जाएगा और दूसरा 14, x बराबर 7 आएगा। सही है, अब x की जगह पे वो रखेगी तो 7 प्लस y बराबर 10 आएगा, तो x y बराबर 10 माइनस 7 आएगा और y बराबर 3 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, यानी कि कोमा हमारा x बराबर 7 और y बराबर 3। हाँ, मतलब चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो वैसे कर लो, लेकिन हमें नंबर तो एक ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं? समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बातें होती है, कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि हम जब ट्रिक से काम करते हैं ना, तभी हम अच्छे और जल्दी क्वेश्चन कर पाते हैं। ये बात समझ में आई? आई सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है ना, तो इस हिसाब से काम करना होता है भाई। आपको नहीं लगती तो हमें भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं पढ़ना छोड़ रहे। तो 14वां प्रश्न तो हमने कर लिया शांतिपूर्वक, नहीं बहुत तेजी के साथ। अब हम करेंगे अगला प्रश्न जो है 15वां। तो अगला हमारा 15वां प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, ये सीधा क्वेश्चन सॉल्व आंसर ही देखना है। इसमें हमें 16 में वो 15 में दे रखा है a1x प्लस b1y बराबर c1, मतलब ये दिया है, और इसका मतलब ये चीज हमें दे रखी है, बस लिखने लायक नहीं है बट लिख रहे हैं आपके लिए। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर 0। दूसरा दिया है a2x प्लस b2y और प्लस c। इसमें हमें आगे देखना है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है, बराबर c1 बट्टे c2 भी है, c2 भी है। ये हमें कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि ये है, तो ऑप्शन चेक करवा रहा है कि हमारे जो क्या होगा, इसमें रेखा समांतर होंगी, रेखाओं की बात चल रही है, रेखा समांतर होंगी या रेखा संपाती होंगी या रेखा प्रच्छेदित करेगी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब तीनों चीज आपस में बराबर होती है ना, तीनों चीज बराबर होती है, तो रेखा जो होती है संपाती होती है। कैसी होती है? संपाती रेखा। सही बात, रेखा कैसी होती है? समपाती। अगर तीनों बराबर आ रही है तो रेखा कैसी होगी? समपाती। ठीक है, और अगर तुम्हारी कैसी आ जाए रेखा, ये तीनों चीज आ गई बराबर आ रही है तो संपाती होगी, ये बात तो समझ में आ गई। अगर हमारे पास क्या हो जाए, इसका इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन रेखा प्रच्छेद है, बी ऑप्शन सही होगा, इसका तो हमारा बी सही होगा। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तब रेखा हमारी कैसी होती है पता है? प्रच्छेदित होती है। कैसी होती है? प्रतिच्छेदित होती है, प्रच्छेदित, प्रच्छेदित करेगी। और अगर क्या होती, एक बचा है बस a1 बट्टे a2 बराबर आ जाए b1 बट्टे b2 के, बट c1 बट्टे c2 बराबर नहीं किया है, तो हमारी रेखा जो होती है वो समान कैसी होती है? समान। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास लाइनें हैं, अगर ये समीकरण में दिया जाए तो लाइनें संपातिक होंगी, अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारी प्रच्छेदित रेखाएं होंगी, और अगर दो बराबर है लास्ट नहीं तो रेखा हमारी समांतर होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे करे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 16वां तो 15वां था। तो 15वां क्वेश्चन है वो, उसका आंसर बी सही हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें क्या कह रहे हैं कि युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और x प्लस लैम्डा y बराबर 35 हो, तो लैम्डा का मान पूछा गया है कब? जब हमारे कोई हल ना हो। किसका हल करेगा? कोई हल नहीं हो। तो देखो ना, करने वाली बात ये है, x प्लस के 2y और बराबर 70, और एक दिया है 2x प्लस के लैम्डा y बराबर 35। ठीक है, तो हमने क्या पूछा? लैम्डा का मान। जब कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, जब कोई हल ना है तब पूछिए। तो कोई हल नहीं है तो क्या होता है? a1 बट्टे a2 बराबर होता है c1 बट्टे b2 के, बट c1 बट्टे c2 बराबर नहीं होता है, तब हमारा कोई हल नहीं होता है। ये बात हमें पता है पहले से। ठीक है, तो देखो केवल मतलब दो चीज की जरूरत पड़ेगी, जो बराबर है उनको ले लेते हैं, इनसे काम हो जाएगा। तो a1 मतलब a1 हमारा एक है, x के पास एक है, एक है,
D2 हमारा 2 है, बराबर D1 का मान 2 है, लैम्डा तो है, इधर इधर करते हैं, लैम्डा बराबर 4 आ गया भाई, तो वो लैम्डा के लिए वो 2 2 4। बस ऑप्शन चेक करो किसका आंसर सीधा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, D4 दमदार, वो वाला ऑप्शन सही है। तो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, जो है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया कंप्लीटली सॉल्व। अगला प्रश्न लगे हाथ इसी में कर देते हैं। उसमें कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, कितना पता है? योगफल 8 दिया है और अंतर दिया है 2, जो आपको दिख रहा है। अंतर और योगफल क्रम से दे रखे हैं 8 और 2, दो संख्या है। तो योगफल मान लो एक संख्या x है, दूसरी पाई है, इनका योगफल 8 है और इनका जो अंतर है वो 2 है। ये क्वेश्चन बन गया भाई, हो गया सॉल्व। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर दे रखा है 2, दो संख्याओं का योगफल हमने 8 कर दिया, अंतर दे दिया। ये होता है ना सिस्टम, कुछ ध्यान से देखोगे तो ये हमारे आराम से कट गए। 2x बराबर आए कितने 10, तो 2 यानी कि x बराबर तो 5 आ गया। और जब y की बारी आई तो हमने क्या किया, x का मान रख दिया। जब x का मान रखेंगे तो 5y बराबर 8 आएगा, यानी कि y बराबर आएगा 8 माइनस 5, यानी कि y बराबर आएगा 3। ये प्रश्न तो करने भी भाई, उनमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हमारी जो संख्या होंगी वो 3, 5 और 3 होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी क्या है वो देखिए। तो 5 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास में मतलब जो एमसीक्यू होते हैं बस इतने टाइप के प्रश्न से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। बस इतने ही प्रश्न आप कर लीजिए और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, बस आसान आसान। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है जो हमने बीच में बताई। ये वाली जो रेखा वाली चीज है, इनको आपको याद रखना है कि कब रेखा समांतर होती है, कब समबाहु होती है, कब परिच्छेद होती है। और साथ ही साथ वो याद रखिए कब अद्वितीय हल होता है, कब अनेक हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होते। बस 6 चीजें आपको याद रखनी है जो हम वीडियो में करा चुके हैं। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इनको और समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको इसमें से छूटेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर की तीसरा चैप्टर है उसकी 3 क्लासेस करी मैराथन। इसमें 1 और 2 क्लास में हमने करी 2 से लेकर 6 अंक वाले प्रश्न, उनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, उन्हीं आधार पे प्रश्न आएंगे। तो आपको वो क्लासेस अच्छे से देख लेनी है। और तीसरी क्लास आज की है जो एमसीक्यू वाली है, इसमें से भी यही प्रश्न आएंगे, इनमें से ही आएगा कोई ना कोई, ऐसे ही आएंगे। तो आप इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अपना जो तीसरा चैप्टर है वो एकदम बेहतरीन तरीके से कवर हो गया है और इतने से बाहर कोई भी, जितना हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया इतने से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आपको हम कह के चलते हैं, मतलब आएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक को बेहतरीन तरीके से मजबूत तरीके से काम कर लिया, यानी कवर कर लिया। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना विश्वास करके चलिए। ठीक है, तो आगे हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जो है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 है, तो उसको भी अच्छे से कवर करेंगे ऐसे जोश और जज्बा के साथ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए